अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा खतरनाक तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है और इस बार खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने दावा ये किया है कि अमेरिका ने ईरान पर एक बड़ा हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन आखिरी समय पर गल्फ देशों के नेताओं की अपील के बाद इस हमले को रोक दिया गया। ट्रंप के मुताबिक कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई के नेताओं ने उनसे कहा कि ईरान के साथ सीरियस निगोटिएशंस चल रही है, इसलिए अभी हमला रोक देना चाहिए। इसके बाद ट्रंप ने अमेरिकी सेना को फिलहाल पीछे हटने का आदेश दे दिया, लेकिन साथ ही साफ चेतावनी भी दे दी कि अगर कोई एक्सेप्टेबल डील नहीं हुई तो अमेरिका किसी भी समय ईरान पर फुल स्केल असॉल्ट दोबारा से शुरू कर सकता है। यानी मिडल ईस्ट में खतरा अभी भी टला हुआ नहीं है, बल्कि पूरा इलाका एक बार फिर विस्फोटक स्थिति में खड़ा दिखाई दे रहा है। इसी बीच ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक नया 14 पॉइंट पीस प्लान भेजा है, जिसने पूरी दुनिया की नजरें इस संघर्ष पर और ज्यादा बढ़ा दी है। ईरान मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई ने पुष्टि की है कि तेहरान ने अपनी नई शांति योजना इस्लामाबाद के जरिए वाशिंगटन तक पहुंचाई है। इस नई पीस प्रपोजल में ईरान ने अपनी कई बड़ी मांगें रखी हैं, जिनमें विदेशों में फ्रोजन ईरान एसेट्स की रिहाई, आर्थिक सेक्शंस हटाना और युद्ध में हुए नुकसान का कंपेंसेशन यानी मुआवजा दिलाना है। ईरान ये भी चाहता है कि अमेरिका ईरान पोर्ट्स पर लगाया गया नवल ब्लॉकेट खत्म करे और लेबनान समेत पूरे रीजन में लड़ाई रोकी जाए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की मांगे भी बेहद सख्त हैं। वाशिंगटन चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से खत्म कर दे और यूरेनियम इनरिचमेंट कई वर्षों तक रोक दे। यही वह मुद्दा है जिसने दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा डेडलॉक पैदा कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास इस समय लगभग 440 किलो ऐसा इनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है जो 60% तक इनरिच्ड किया जा चुका है, जबकि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए लगभग 90% इनरिचमेंट की जरूरत होती है। अमेरिका चाहता है कि ईरान इस यूरेनियम स्टॉकपाइल को सरेंडर करे, लेकिन तेहरान इस मांग को मानने को तैयार ही नहीं दिख रहा। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम का मुद्दा अभी पूरी बातचीत को रोक रहा है और इसी कारण निगोटिएशंस डेडलॉक में फंसी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि रशिया ने ऑफर दिया है कि वे ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को अपने पास स्टोर कर सकता है और तेहरान इस प्रपोजल पर भविष्य में विचार कर सकता है। इसी बीच पूरे गल्फ रीजन में नए हमलों ने तनाव और बढ़ा दिए हैं। सऊदी अरेबिया ने दावा ये किया है कि उसने अपने एयर स्पेस में घुसने वाले 3 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया है, जबकि यूएई के सबसे संवेदनशील बाराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के पास ड्रोन अटैक की खबरों ने दुनिया को डरा दिया है। ये वही बाराका न्यूक्लियर प्लांट है जिसे अरब दुनिया का पहला बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट माना जाता है और अब इसके आसपास हमला होने से न्यूक्लियर सिक्योरिटी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पूरे मिडल ईस्ट में डर बढ़ता जा रहा है कि कहीं सीजफायर पूरी तरह कोलैप्स न हो जाए और फिर से बड़े लेवल का युद्ध शुरू न हो जाए। अमेरिका और ईरान के बीच एक और बड़ा विवाद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर भी है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल और एलएनजी सप्लाई गुजरती है। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने इस स्टेट पर अपना नियंत्रण काफ़ी बढ़ा दिया है और कई देशों के जहाज़ों को स्पेशल परमिशन के बाद ही गुजरने दिया जा रहा है। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी की निगरानी में शिपिंग मूवमेंट चल रही है और ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वे फ्यूचर में शिप से टोल या ट्रांजिट फीस भी वसूल सकता है। अमेरिका ने इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह खारिज कर दिया है, क्योंकि इससे ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भारी असर पड़ सकता है। इसी कारण वाशिंगटन ने ईरानियन पोर्ट्स पर नवल ब्लॉकेट लगाए हुए हैं, जिससे पूरे ग्लोबल शिपिंग और एनर्जी सप्लाई चेन में भारी डिस्ट्रप्शन पैदा हो गया है। अब ओमान में ईरान और ओमान के टेक्निकल टीम्स सेफ शिपिंग मैकेनिज्म पर बातचीत कर रहे हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जहाज़ों की आवाजाही किसी तरह जारी रह सके। लेकिन असली डर यह है कि अगर नेगोटिएशंस फेल हो गई तो यही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक शॉक बन सकता है।
क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें अचानक आसमान छू सकती हैं और दुनिया भर में फ्यूल क्राइसिस पैदा हो सकती है। इसी वजह से गल्फ देशों पर भारी दबाव है कि किसी तरह अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को रोका जाए। सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर ओपनली नहीं चाहते कि उनके इलाके में फिर से बड़े मिसाइल अटैक्स शुरू हों। पिछले क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पूरे रीजन ने ड्रोन अटैक्स, एक्सप्लोजन्स और मिलिट्री एस्केलेशन का खतरनाक दौर देखा है। दूसरी तरफ ट्रंप लगातार अग्रेसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि ईरान के लिए घड़ी तेजी से चल रही है और अगर उसने जल्दी कदम नहीं उठाया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इस बयान ने दुनिया भर में चिंता और ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका अभी भी मिलिट्री ऑप्शन को पूरी तरह टेबल से हटाने को तैयार नहीं है। अब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की मीडिएशन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस्लामाबाद इस समय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। अगर पाकिस्तान के जरिए भेजा गया नया पीस प्रपोजल सफल होता है तो मिडल ईस्ट को एक और बड़े युद्ध से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर टॉक्स या बातचीत फेल हो गई तो पूरे गल्फ रीजन में आग की लपटें दोबारा से उठ सकती हैं। पूरे संकट का असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल प्राइसेस, शिपिंग रूट्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी दिखाई देने लग जाएगा। चाइना और रशिया भी लगातार इस कन्फ्लिक्ट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के एनर्जी इंटरेस्ट लगभग गल्फ रीजन से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि अब यह संघर्ष सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बन चुका है।